लोगों को शायद पता हो, तो शामिल करते हैं जी आज की कहानी। जी, बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको अपने गुस्से पर शायद कंट्रोल नहीं होता और अपने जज्बात पर शायद बहुत सारे लोग काबू नहीं रखते। उसी के हवाले से आज की मेरी ये कहानी है और एक ऐसे शख्स की कहानी है कि जिसके हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि उस शख्स को बहुत ज़्यादा शौक़ था कि उसके पास एक अच्छी सी गाड़ी हो और उसके लिए उसके पास इतने पैसे थे नहीं कि वो एक गाड़ी खरीद सकता। बहरहाल जी, तो उसने फैसला किया कि एक काम करते हैं और अपनी ख्वाहिश को इस तरह पूरा करते हैं बजाय इसके कि वो कहीं से पैसे उधार ले, कहीं से कर्ज ले। तो उसने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी गाड़ी मैं ले लूं कि जो मैं बैंक से लीज करा लूं और उसकी किस्तें मैं देता रहूं। ये उसने सोचा और सोचने के बाद वो बैंक गया, उसने एक गाड़ी लीज कराई अपनी पसंद की, अपनी तनख्वाह के हिसाब से, और जो काफ़ी महंगी गाड़ी थी लेकिन उसकी पसंद की थी। पसंद क्या बल्कि बहुत पसंद की थी। तो उसने बैंक से गाड़ी लीज कराने के बाद अपनी नई कार ली और उसका इंतज़ार करने लगा कि कब उसको नई गाड़ी मिलेगी और वो शोरूम से ब्रांड न्यू कार ड्राइव करता हुआ अपने घर लेकर आएगा। बहरहाल जी, वो दिन भी आया कि जब उसको वो गाड़ी मिली और उस गाड़ी की चाबियां उसने ली, शोरूम से ब्रांड न्यू कार उसने बाहर निकाली। बाहर निकालने के बाद अपने घर लेकर आया और सबको बताया। और उस दिन के बाद वो बहुत सारी अपने फैमिली मेंबर्स के घर भी गया कि देखो भाई मेरी नई गाड़ी, ये होती है गाड़ी। बहुत दीवानों की हद तक उसको शौक था गाड़ियों का। एनीवे जी, वक्त गुजरता गया और बैंक की जो लीज थी वो भी वो पे करता रहा। एक दिन वो घर में था और छुट्टी का दिन था, अपनी गाड़ी को पॉलिश कर रहा था कि अचानक उसका 4 साल का बच्चा आया और 4 साल के बच्चे ने पत्थर से गाड़ी में स्क्रैचेस डालने शुरू कर दिए। एक शख्स जो दीवाना था गाड़ियों का, उसने जब ये देखा कि 4 साल का बच्चा पत्थर उठाकर स्क्रैच डाल चुका है, उसको शदीद गुस्सा आया। और इतना गुस्सा आया कि वो उठा और उसने अपने बेटे के हाथ पे न जाने क्या मारा कि बेटा वहां पर सहमा और सहमने के साथ साथ रोता रहा और उसकी हालत खराब होती गई। उसने अपने बेटे को देखा जिसके हाथ से शदीद खून बह रहा था। उसने बेटे को उठाया और अस्पताल लेकर चला गया। जब वो अस्पताल लेकर अपने बेटे को गया तो पता ये चला कि उसके बेटे के हाथ में बहुत सारे फ्रैक्चर्स हैं और फ्रैक्चर्स की वजह से उसकी एक उंगली ज़ाया हो गई है। दरअसल उस शख्स ने गुस्से की हालत में अपने बेटे के हाथ पर इतनी बुरी तरह से अपना हाथ मारा कि उसकी उंगली टेढ़ी हुई और फ्रैक्चर्स की वजह से वो उंगली ज़ाया हो गई। जब उस बच्चे ने अपने बाप को देखा, जब उसको होश आया तो उसने अपने बाप से पूछा, अब्बू क्या मेरी उंगली वापस आ जाएगी? वो जो शख्स था उसको बहुत 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 ज़्यादा गम लगा, बहुत हर्ट हुआ, कुछ भी नहीं बोल पाया। और शदीद इस गम के हालत में वो अपने घर आया। घर आने के बाद उसने अपनी गाड़ी को देखा। गाड़ी को देखने के बाद गाड़ी को बेइंतहा अपने पांव से मारा, उसके दरवाजे को बेइंतहा मारा अपने पांव से गुस्से के आलम में। और सोचता रहा मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या हरकत कर दी। वो उस जगह पर गया कि जहां पर बेटा पत्थर से स्क्रैचेस डाल रहा था। जब उसने उस जगह को जाकर देखा तो वहां पर लिखा हुआ था, आई लव यू डैड। उसके बाद उस शख्स का अपने पर काबू नहीं रहा, दीवाना होता रहा, पागलों की तरह रोता रहा, लेकिन वक्त वापस नहीं आया। उसको हमेशा ये सदमा रहा कि उसकी वजह से, उसके गुस्से की वजह से क्या हो गया।
लेकिन ख़वातीनो हज़रात, जब गुस्सा हो, जज्बात होते हैं ना आपके, जब वो उमड़ कर सामने आते हैं और आपको जज्बात में और गुस्से में ख्याल नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल होश नहीं होता आपको, बिल्कुल भी नहीं होता। सामने वाला लाख समझाए लेकिन आपको होश नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। जब वक्त गुजर जाता है, उसके बाद जब वक्त आता है और जब आपको होश आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। ज़रूरी नहीं कि फिर चीज़ें आपकी मर्ज़ी से सही हों। आपकी मर्ज़ी से चीज़ें ख़राब तो हो जाती हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी से चीज़ें सही नहीं हो सकती। हमेशा अपने एक्शन से पहले उस रिएक्शन को सोचें जो आपके एक्शन की वजह से हो सकता है, वरना बहुत अफसोस होगा आपको, सीरियसली बहुत अफसोस होगा। लाइक दिस मैन। जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, साथ साथ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं था आपके साथ दानिश नहीं।